हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2024 जो कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसकी किस तरीके से तैयारी करें। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट पेपर 2 जो 6 to 8 लेवल के लिए कंडक्ट कराती है सीबीएसई बोर्ड, उसकी तैयारी किस तरीके से करें। अगर आप मैथ्स एंड साइंस के लिए फॉर्म फिल किए हैं तो आज हम उसी की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने किस तरीके से सीटेट का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई किया। उसी स्ट्रेटजी को मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम किस तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैथ्स एंड साइंस का जो पोर्शन होता है 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में अगर आप इस सब्जेक्ट के थ्रू तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स एंड साइंस के थ्रू, तो आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके सब्जेक्ट में गेन हो। मतलब मैथ्स और साइंस में अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आएंगे तो अदर सब्जेक्ट जैसे कि पेडागोजी हुई और बाकी की जो लैंग्वेज हुई, वहाँ अगर आप अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे से कर पाएंगे तो आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, जिससे आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पहली क्या स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए प्रीवियस ईयर। सबसे पहला सजेशन मेरा यह है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व कीजिए। आपको पता होगा सीटेट का पेपर हर साल भर में 2 बार कंडक्ट होता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई के टाइम पे, ठीक है, या दिसंबर के टाइम पे भी वो जनवरी या दिसंबर के समथिंग होता है, जिसमें जनरल वाले कैंडिडेट को 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स और ओबीसी के लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है ऑलमोस्ट 5% का। तो हम बात करेंगे हम कैसे 100+ मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला तो आपको प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं आप सबको सोल्व कीजिए। जैसे अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में सबसे मस्ट है एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पता तो आप मैथ्स को उतने अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाएंगे। और मैथ्स का बेसिक करने के लिए आप एनसीईआरटी बुक उठाइए 6 to लेकर 10th तक। आप देखेंगे कि 6 to 8 तक का लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड होता है वो 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ्स से पूछा जाता है। तो आप 6 to 10 तक के पहले पूरे टॉपिक देखिए, उस टॉपिक को बहुत डीपली तरीके से आप पढ़िए। पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करना है तो आप जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में आपको थ्योरेटिकल पार्ट दिया होता है, जनरली कई बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है वो वहीं से बनता है। उसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी होती है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ना कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। वहां से क्या होगा, जब क्वेश्चन उलझ जाएगा और जब बहुत ही ज्यादा डीप में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो फिर वही चीजें आपको याद रखनी है और वही चीजें आपको काम आती है। क्वेश्चन तो हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन थ्योरेटिकल पार्ट से पूछा जाता है, आप देखोगे जैसे मान के चलो पॉलिनोमियल एक चैप्टर है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में तो आपसे बोल देगा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करो या ठीक है उसके रूट्स फाइंड करो, लेकिन जब क्वेश्चन में यही पूछ लेता है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल या इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको जब तक पॉलिनोमियल के बेसिक डेफिनेशन नहीं पता तब तक आप इस थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो अच्छे से नहीं कर पाए। तो सबसे पहला तो आप वो कंप्लीट कीजिए। इसके बाद प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर अभी तक कंडक्ट कराए हैं, अभी तक ऑलमोस्ट 2011 से हो रहे हैं, लेकिन आपको 2011 से नहीं पढ़ना है, कम से कम पिछले 5 साल के पेपर लगाइए। पिछले 5 साल के पेपर लगाने से आपको थोड़ा सा ये आइडिया होगा बेसिक कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका लेवल क्या है। अब जो एग्जाम हो रहा है उनका लेवल भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो अपने आप में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, पेपर का तरीके से आप क्या करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट से आपको क्या होगा, टाइम का मैनेजमेंट होगा। जब आपका टाइम का मैनेजमेंट होगा तो आप देखेंगे कि हमें किस क्वेश्चन को सोल्व तो करना है, लेकिन कितने कम टाइम में भी उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन सोल्व करने से एग्जाम नहीं निकलता, ये आपको भी पता होगा। क्वेश्चन कितने कम टाइम में हम सोल्व कर पा रहे हैं, ये चीज़ डिसाइड करती है कि हमारे एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं या हम एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं। तो अब ये प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि हमें कितने कम टाइम में सोल्व करना है ना। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन में हम 2-2 3-3 मिनट उलझ जा रहे हैं मैथ्स के। जब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग पा रहा है।
और अगर पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब फिर कब सोल्व करोगे और कितना टाइम एक क्वेश्चन में आप अपना खर्च कर देने वाले हैं। ये चीज़ों से बचना है। एग्जाम में जल्दी से जल्दी आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत सिर्फ आपको ये करनी पड़ेगी कि दिन भर में कम से कम आप मैथ्स के क्वेश्चन लगाइए, 100 क्वेश्चन। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए भी मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास को हम या आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे अदर सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करें, ये सब डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर हाँ क्लास अच्छी लगी हो, हमारा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहुंच पाए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।